हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवाब जॉब्स इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई हैं, जिनका स्केल सीनियर स्टेशन असिस्टेंट का स्केल PBS 09 है और जो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है इसका स्केल PBS 07 है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें जो आपको फॉर्म्स मिलेंगे वो आपने किस तरह फिल करने हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जॉब्स के हवाले से कोई भी आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के जो अप्लाई फॉर्म है वो हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है नाम असामी का। तो ये बेसिक इनरोलमेंट है, इसमें आपने चेक करना है कि आप किस असामी पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं या पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी जगह पे आ जाता है डोमिसाइल जिला, यानी कि डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। आप किस जिले से ताल्लुक रखते हैं, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वो आपने लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाता है कोटा सिस्टम। उसमें टाइप्स ऑफ द कोटा है, आप किस कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल में, डिसेबल कोटा में, ओपन मेरिट में या मिनोरिटी यानी कि अकलीती कोटा कोटा में। उसके बाद नीचे जो तीसरा ऑप्शन है वो है महकमा की तरफ से अप्लाई, यानी कि आपने ये देखना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले गवर्नमेंट महकमा में काम कर रहे होते हैं मगर फिर वो दोबारा से किसी भी महकमा में, जैसे अब पंजाब पुलिस में ये ऑप्शन है कि महकमा की तरफ से अप्लाई कहाँ पे भी जॉब्स आती हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि जो लोग पहले गवर्नमेंट के अंडर हैं वो दोबारा अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो हाँ के बटन पे टिक करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है दोस्तों कोई माजूरी तो नहीं, एनी डिसएबिलिटी। तो इसमें अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का पोर्शन। तो इसमें आपने अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, मजहब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ज़ात लिखनी है, जिन्स लिखनी है, जेंडर। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, यानी कि आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है, एसोन जैसे भी जितना भी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर आपने दोस्तों वो ऐड करना है जो आपका 24 घंटे ऑन हो, यानी कि अगर आपको महकमे की तरफ से कोई मैसेज या कॉल मसूल हो तो किसी वजह से भी वो वो आप मिस ना कर दें। उसके बाद आपने लिखना है रिहायशी ज़िला, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई दोस्त किसी और ज़िले के होते हैं मगर वो अपनी एजुकेशन या काम या इस तरह किसी सिलसिले में किसी और ज़िले में रहते हैं, तो वहाँ पे यानी कि आपने यहाँ पे अपना मौजूदा पता लिखना है। उसके बाद आपने मुस्तकिल यानी कि परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा वो लिखना है वहाँ पे, यानी कि आपके तहसील को जो थाना लगता है वो भी लिखना है और मुकम्मल एड्रेस आगे लिख देना है। उसके बाद आगे आर्जी पता लिखना है, उसका मुतलका थाना और एड्रेस लिख देना है। और उसके बाद आपने देखना है कि आपके वालिद साहब किस महकमे में काम करते हैं, यानी कि अगर वो किसी गवर्नमेंट फील्ड में है तो यहाँ पे वो लिख दें, अगर वो कोई काम नहीं करते यानी कि किसान है तो आगे किसान लिख दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने यहाँ से इजी तरीका है कि आपने गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर सर्च कर लेना है। वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे तो आपको ये एज इन ईयर्स, मंथ और डेज ये आपको गूगल निकाल के दे देगा। ये आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन-कौन से ऐड करने हैं तो उसके बारे में हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आपने सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफ़िकेट अगर क आपके पास है तो वो इसके साथ लफ़ करना है। और उसमें आपने देखना है कि कहाँ से कहाँ यानी कि किस साल से आपने स्टार्ट किया और किस साल एंड किया। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं और टोटल मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स हासिल किए ये भी लिखना है। उसके बाद आगे आपने परसेंटेज लिख देनी है और CGPA लिख देनी है इन एप्लीकेबल। उसके बाद हायर सेकेंडरी इसका भी यही प्रोसीजर है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और दीगर जितनी भी यानी कि आपकी एजुकेशन है, आपने डिग्रीज हासिल किया वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और अगर आपका इस प्रोफेशन में यानी कि जैसे ये PSA और SSA की जॉब्स हैं इनमें अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन कर देना है कि जैसे कि मैं हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है।
उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है हवाला जात, ऐसे दो मुअज़्ज़ज़ीन का नाम और मुकम्मल पता जिनके तमाम क्वाइफ और किरदार की तस्दीक की जा सकती हो। यानी कि ऐसे दो दोस्त या अपने रिश्तेदार या ऐसे कोई लिखने हैं जिनसे आपकी अगर कोई महकमे में कोई भी वेरिफिकेशन करे, अक्सर में दोस्तों ये वेरिफिकेशन सिलेक्शन से पहले होती है, अदरवाइज पहले ये फाइल जमा कराने के वक्त नहीं होती। अगर कोई दोस्त माशाल्लाह से सिलेक्शन तक पहुँच जाता है, तो सिलेक्शन के बाद उनकी जो है ना, कभी-कभी वेरिफ़िकेशन होती है, कभी नहीं भी होती, मगर आपने ये बिल्कुल गौर से देखना है और ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसे दोस्त या अहबाब का पता ना लिख दें, जो आपकी तारीफ़ की बजाय आपकी मुखालफत करे और आपकी इमेज को डाउन कर दे। उसके बाद आपने लिख देना है साबका मुलाज़मत की तफ़सील, यानी कि अगर पहले आपकी कहीं नौकरी थी या न आप यानी कि कहाँ पे एक्सपीरियंस करते रहे हैं, उस के आपने जो साबका मुलाज़मत की तफ़सील है, वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं हाज़िर सर्विस रिटायर्ड पुलिस अफ़सरान के बच्चों के लिए तफ़सील बराए इज़ाफ़ी नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके कोई यानी कि अगर आपके वालिद साहब हाज़िर सर्विस हैं या रिटायर्ड अफ़सर हैं या आपके चाचू हैं, मामू हैं, वो आपने बिल्कुल यहाँ पे देख लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने देख लेना है कि वो कहाँ पे नौकरी करते हैं, उसकी डिटेल लिखनी है, उनका रैंक क्या है यानी कि पोज़ीशन, बेल्ट नंबर, रिटायर्ड ईयर अगर वो रिटायर हो गए हैं तो रिटायर का साल एंटर करना है और कौन से ज़िले में ये भी आपने लिखना है। उसके बाद दोस्तों नीचे चेकलिस्ट आ जाती है, इसमें आपने 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर फ़ॉर्म पर लगा देनी है और 1 अदद दरख्वास्त फ़ॉर्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर। और उसके बाद दोस्तों आपने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी साथ लगा देनी है और डोमिसाइल की कापी भी अटेस्टेड करवा के लगानी है। उसके बाद जितनी भी आपकी तलीमी असनाद हैं यानी कि एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स हैं, जिसमें मैट्रिक की सनद होगी, इंटरमीडिएट की होगी ये या उसके बाद इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड है, मैट्रिक का है, ये जो भी आपने कॉपी साथ में लफ़ करनी है, वो सारी आपने अटेस्टेड करवा के करनी है। उसके बाद मुतलका सरकारी महकमा की एनओसी, उसके बाद माज़ूरी का सर्टिफ़िकेट एनओसी सिर्फ़ उसको चाहिए होगी जो पहले यानी कि कहीं गवर्नमेंट फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट भी उनको चाहिए हो जिनमें अल्लाह ना करे कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। और ये सर्टिफ़िकेट बराए हाज़िर सर्विस रिटायर्ड पुलिस ऑफ़िसर यानी कि जो पहले पुलिस महकमा में रह चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए सर्टिफ़िकेट वो साथ लगाना ज़रूरी है। उसके साथ दोस्तों नीचे बयान हल्फ़ी है, बयान हल्फ़ी का तरीका आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि उन्होंने बयान अल्फ़ी पहले हमें कहीं न कहीं से हासिल करना पड़ता था, यानी कि बयान अल्फ़ी हमें कोर्ट से हासिल करना पड़ता था। अब बयान अल्फ़ी जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर ही ज़ाहिर है, इसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और अपना नाम लिखना है। और उसके बाद नीचे उन्होंने हिदायत दी हुई है कि काफ़ी दोस्त जो हैं वेट करते रहते हैं कि हमें मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई। इससे आपने बिल्कुल इसकी इंतज़ार नहीं करनी, जैसे आपकी फ़ाइल्स जमा हो जाएँ और लास्ट डेट ख़त्म हो जाए, आपने जो पंजाब पुलिस की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहना है। वहाँ पे रिजेक्टेड और सिलेक्टेड लिस्टें जो हैं वो अपलोड कर दी जाएँगी। और उसके बाद दोस्तों आपने 2000 रुपये फ़ीस जमा करवानी है फ़ाइल के साथ और फ़ीस जमा करवाते करवाते वक्त आपने रसीद ज़रूर हासिल करनी है। उसके बाद आगे रोल नंबर स्लिप के 3 पोर्शन है, जो 2 पोर्शन है वो ऑफ़िस यूज़ के लिए हैं, यानी कि वो 2 रोल नंबर स्लिप्स वो खुद रखेंगे। लास्ट वाली जो रोल नंबर स्लिप है वो काट के वो आपको दे देंगे। उसमें आपने अपना नाम, वालिद का नाम और अपनी फ़ोटो साथ में लफ़ करनी है और उसको भी पुर करके आपने सबमिट करा देना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।